देखो कल की क्लास में क्या हुआ था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या क्या बता दिया था। एक वेक्टर को स्प्लिट किया था दो कंपोनेंट में, और दोनों कंपोनेंट में एक में फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हम लोगों ने वैल्यू निकाला था, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू निकाला था। ठीक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। और ये हमने आपको ब्रीफ भी किया था कि वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट बने थे। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस था, ए एक्स, अलोंग वाई एक्सिस ए वाई, और फिर इसके दो कंपोनेंट थे, ए एक्स को ए कॉस थीटा लिखा था, ए वाई को ए साइन थीटा। और फाइनली इसको हम लोगों ने हम एक्स डायरेक्शन में कॉस थीटा आई कैप, ए वाई को ए वाई जे कैप, ए साइन थीटा जे कैप, और मैग्नीट्यूड के टर्म में फाइनली निकाला था मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए टैन थीटा जो कि कोफिशिएंट ऑफ वाई कैप मतलब या जे कैप डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। और इसको फिर चार क्वाड्रेंट में हम लोगों ने इस तरह से लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर ए कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव रह गया। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आए तो इस कंडीशन में यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आए तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। ये हम लोगों ने चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल लिया था। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम से पहले ये चीज दिमाग में बिठा लेना कि जो हम लोग एंगल ले रहे हैं वो एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। एंगल हमेशा दिमाग में रखना है कि एंगल जब भी हम लोग यूज करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे। ठीक है, इस चीज का अब जैसे कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस का मतलब जो एनसीईआरटी में है, एससी वर्मा में, वो सब टेक्स्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ गया। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स शोन इन फिगर। यहां पर फिगर में दे रखा है कि एक डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल का 5 मीटर और वो 37 डिग्री फॉर्म कर रहा है, फिर अलोंग एक्स एक्सिस 3 मीटर एंड वर्टिकली अपवर्ड 2 मीटर। अब यहां पर जो हम लोग एंगल 37 डिग्री यूज करते हैं, 37 के लिए ये आप अपने दिमाग में बिठा ले, जब भी 37 हम लोग यूज करेंगे तो ये एग्जैक्टली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है फॉर 37 डिग्री, जिसमें परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 होगा और हाइपोटेन्यूज 5 होगा। जब भी हमें 53 डिग्री मिलेगा, 53 डिग्री, तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर 4, बेस 3, हाइपोटेन्यूज 5, जिससे कि आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां पर हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, दूसरा 3 मीटर है और तीसरा 2 मीटर है। 5 मीटर 37 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 3 मीटर 0 डिग्री फॉर्म कर रहा विद द एक्स एक्सिस। हमको एक्स के साथ ही सारे वैल्यू लेने हैं। 2 मीटर विद द एक्स एक्सिस 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को हम लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट है तो डी वेक्टर यूज कर लें। लिखने का तरीका ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी हमारा एंगल थीटा बनता है और सपोज कोई भी वेक्टर हो, यू हो, कुछ भी, तो इस कंडीशन में हम लोग यू वेक्टर इज इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो यहां पर ये 5 हो गया, मैग्नीट्यूड लेना है,
और एंगल इसका 37, तो cos 37 डिग्री आई कैप प्लस साइन 37 डिग्री जे कैप। ठीक, नेक्स्ट हमारा +3। अब एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री आई कैप प्लस साइन 0 डिग्री जे कैप प्लस, अब 2 मीटर है तो ये 2 cos 90 डिग्री आई कैप प्लस साइन 90 डिग्री जे कैप। बोलो, ठीक है, यहां तक तीनों का ले लिया सम, 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, तीनों का वैल्यू ले लिया। ठीक है, यहां तक 100%। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 5 cos 37 इसमें आ जाओ तो 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4/5 आई कैप प्लस साइन 37 के लिए आ जाओ तो 3/5, 3/5 जे कैप प्लस 3 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये सिंपल आई कैप हो जाएगा। साइन 0 0, तो ये 0 जे कैप प्लस cos 90 का वैल्यू 0, 0 आई कैप साइन 90 1। अब आई कैप वाले को एक साथ कर दो, ये सारे आई कैप, तो यहां से ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो ये 4 आई कैप बच गया। इसमें ये 3 आई कैप होगा, 3 आई कैप, इसमें आई नहीं है, चलो तो ये आई कैप वाले को एक साथ कर दिया। अब जे कैप, 5 से 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 3 जे कैप बचेगा, इसमें 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 2 जे कैप, तो फाइनली हमारे पास 7 आई कैप और ये 5 जे कैप बचे। क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकाल लेंगे, आंसर में जो भी प्रोवाइड होगा तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कितने भाई 7, 7 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर, कितने आ गया 49 और ये 25। चलो ऐड करो, बताओ कितने आ गए। √74 आ गया, तो √74 मीटर आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन यदि हमको निकालना है, तो डायरेक्शन यदि निकालना होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मीन्स 5, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप मीन्स 7, तो tan थीटा क्या आ जाएगा 5/7। क्लियर? अब हम लोग आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। 8.6 मीटर और एंगल हमारा जो है tan थीटा इज इक्वल टू, तो वो 35.5 डिग्री, वो वैल्यू दिया रहता है, ऐसा नहीं कि ये वैल्यू हम निकालें, वहां कोई टेबल नहीं दिया रहेगा, वो आंसर इसी फॉर्म में रहेगा, मतलब आंसर में लिखा रहेगा ऐसे, जो हम लोगों का वैल्यू कितना है tan थीटा बोलो 5/7 है, तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑप्शन में 5/7 होगा। और जब हम लोग इसको नेचुरल tan के वैल्यू में देखते हैं तो ये 35.5 डिग्री। अदरवाइज ऑप्शन में ये क्वेश्चन में रहेगा कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/7। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। The sum of the 3 vectors shown in figure is 0. Find the magnitude of the vectors O, B and OC. ठीक, अब यहां पर फिगर में दे रखे 3 वैक्टर्स। एक देखो OA के अलॉन्ग 5 मीटर, OB के अलॉन्ग कुछ भी नहीं है, OC के अलॉन्ग भी कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखा है, सिर्फ हम लोगों को एंगल दे रखा है,
और कहता मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ओ बी एंड ओ सी निकालना, जबकि सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स जीरो है, सबका सम जीरो है। तो सबसे पहले हम लोग ओ ए कितना एंगल बना रहा है? ओ ए नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस 270 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक। ओ बी कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। और ये 45 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स, सम मीन्स ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर, इन सब का सम। तो ओ ए कितने आ गए? 5। ठीक। 5 का एंगल कितना? cos 270 डिग्री आई कैप, cos 270 डिग्री आई कैप प्लस साइन 270 डिग्री जे कैप। ठीक है। थोड़ा सा पेन के थिकनेस को बढ़ा दे। अब आ जाओ प्लस ओ बी, कुछ भी नहीं दे रखा है। ओ बी कॉस 0 डिग्री आई कैप साइन 0 डिग्री जे कैप। ठीक है यहां तक। अगेन ओ सी किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव। गुड। तो माइनस कॉस 45 डिग्री आई कैप और साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन 45 डिग्री जे कैप। ठीक है यहां तक। अब सबका सम क्वेश्चन में दे रखा, देखो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी का सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। 5 cos 270 0 होता है, साइन 270 -1। ओ बी cos 0 का वैल्यू 1, साइन 0 0 प्लस ओ सी माइनस cos 45 1/√2 आई कैप साइन 45 1/√2 जे कैप। ठीक है यहां तक। अब आई कैप वाले को एक साथ कर दो, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आई कैप कौन कौन सा है? ये तो 0 दे दिया, सिर्फ क्या बचा? ओ बी। और ये क्या बचे? ओ बी आई कैप माइनस ओ सी √2 आई कैप। आई कैप को एक साथ रख दिया। अब आ जाओ जे कैप वाला, तो जे कैप ये है, तो ये -5 जे कैप। और कहा जे? ये तो 0 आ गया। और फिर ये ओ सी √2 जे कैप, ओ सी √2 जे कैप। अब लेफ्ट साइड में कंपेयर करो, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 0। राइट हैंड साइड में भी आई कैप, दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दें, तो ये वैल्यू आ गया। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन आ जाए जे कैप वाला, -5 प्लस ओ सी √2 इज इक्वल टू 0। तो इससे ओ सी का वैल्यू कितना आ गया? 5√2। तो ओ सी मिल गया हम लोगों को 5√2। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में डाल दें। इक्वेशन 1 बिकम्स ओ बी इज इक्वल टू ओ सी √2। ओ सी का वैल्यू कितना है? 5√2 डिवाइड बाई √2। क्या आ गया आंसर? 5। तो ओ बी का वैल्यू 5 आ गया और ओ सी का वैल्यू 5√2। चेक करो।
ठीक है, आ रहा है समझ में? 100%। बुक निकालो, देखो बुक का ही सारा क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह एक बार चेक तो करते रहना चाहिए। उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह बना रहे, वर्कआउट एग्जाम्पल्स दे रखा होगा। आगे आओ, और आगे, और आगे। हाँ, वहीं से देखो, तो वही सब सारे क्वेश्चंस वही डील कर रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसके हर क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। तो जहां जो टॉपिक खत्म होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस उसको फिल्टर कर दिया है। इरेज करें और आंसर हम लोग टैली कर ले। देखिए आंसर OB 5 मीटर और OC 5√2 मीटर। ठीक है, चलिए अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स OA, OB एंड OC आर इक्वल। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA, OB एंड OC। आंसर पहले आ गया, कोई बात नहीं, वो एनिमेशन में ये पहले होगा। तो OA, OB एंड OC का हमको डायरेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन में OA दे रखा है 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, OB 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, OC 45 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। और हम लोगों को मैग्नीट्यूड OA, OB और OC का इक्वल गिवन है। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड को, OA के मैग्नीट्यूड को हम लोग x ले लेते हैं, ये भी x। OB के मैग्नीट्यूड को x ले लेते हैं, OC के मैग्नीट्यूड को हम लोग भी x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब डायरेक्शन निकालना है हमको, OA वेक्टर प्लस OB, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे तभी ना डायरेक्शन निकलेगा। अब OA को हम x मान रहे हैं। OA 30 डिग्री फॉर्म कर रहा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो cos 30 डिग्री I क्या प्लस sin 30 डिग्री J क्या। ठीक, फिर OB, ये भी x है। OB का एंगल कितना है? 4th क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, तो साइन 60 डिग्री J का। ठीक, माइनस साइन है। अब OC का भी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने सेम लिया है, तो x हो गया। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस cos 45 डिग्री I क्या, साइन 45 डिग्री J क्या। ठीक, अब इसको हम लोग कैरी कर रहे हैं, x cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, cos 60 1/2, साइन 60 √3/2। क्लियर? अब ये आ गया -x, -1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप। अब I कैप वाले को एक साथ कर ले, तो ये I कैप, इसको क्या लिख सकते हैं? √3/2x। इसको क्या लिखेंगे? 1/2x। इसको क्या लिखेंगे? प्लस x/√2। ये पूरा I कैप कॉमन हो गया। चलो भाई, J कैप वाले में क्या आया? x/2 माइनस √3x/2। इस वाले में क्या गया? माइनस x/√2। ये आ गया J कैप। क्लियर? अब हमको मैग्नीट्यूड तो नहीं निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या है? tan थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ J कैप, तो x/2 माइनस √3/2x माइनस x/√2।
डिवाइडेड बाई क्या आ गया ये, √3/2x प्लस 1/2x प्लस x/√2। अब इसमें हम एलसीएम ले लें, 2√2, x कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो यहां पर ऊपर क्या आ गया, √2 आ गया, -2 कैंसिल हो गया, √6, √2 कैंसिल, 2 आ गया, नीचे वैसे ही 2√2 एलसीएम, चलो ऊपर कितने आ गए, √6 आ गए, +2, तो यहां ऊपर √2 आ जाएगा, फिर यहां से ये √2 कैंसिल, 2 आ जाएगा, x कॉमन लेके कैंसिल, ये आ गया। अब ऊपर वाले पार्ट से आप √2 को कॉमन ले लो, तो √2 कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा, माइनस इसमें √2 कॉमन लोगे तो √3, इसमें √2 कॉमन लोगे तो √2, नीचे भी √2 कॉमन ले लो, √3, इसमें भी √2 कॉमन तो +1, इसमें √2 कॉमन तो √2। देखो आंसर है हमारा, हो गया, आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, कहीं डाउट है, इरेज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर OA OB एंड OC। ये थोड़ा सा चेंज किया हमने, इसका भी आंसर पहले आ गया एनिमेशन के थ्रू, चलो कोई बात। अब इसमें थोड़ा सा हमने अलग कर दिया, इसमें क्या किया हमने, ओरिजिन के साथ नहीं लिखा, हमने अलग अलग करके दिया, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लें। ए का मैग्नीट्यूड 2 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर, सी का मैग्नीट्यूड √2 मीटर है। ए 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक, बी 270 डिग्री, तो पहले हम लोग एंगल लिख लें, तो यहां तो 30 डिग्री ऑलरेडी मेंशन है, ये हमारा 270 डिग्री, ये तो हमारा 45 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। थोड़ा पेन के कलर को बदलते हैं। अब यहां पर OA, तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। अब OA 2 दे रखा है, तो ये 2 हो गया, cos 30 डिग्री I कैप, sin 30 डिग्री J कैप, क्लियर। फिर आ जाओ OB, OB का मैग्नीट्यूड 2, cos 270 डिग्री I कैप, sin 270 डिग्री J कैप, प्लस, हाँ वो एंगल लिख दिया, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब सी वाले का √2, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, क्लियर है। अब कॉस 30 डिग्री, √3/2 I कैप, साइन 30 1/2,
cos 270 0, sin 270 -1, cos 45 1 by root 2, sin 45 1 by root 2। चेक करो कहीं कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, अब ये आ गया √3 i कैप प्लस j कैप, ये तो 0 हो गया, यहां पर -j है तो -j कैप, यहां पर क्या आ गया -i कैप, और यहां पर आ गया j कैप। अब i कैप वाले को एक साथ करो, हमको लगता है कि कहीं जस्ट ए मिनट, हाँ यहां पर काम मिस्टेक है, सेकेंड वाले में -2j कैप, यह ना, तो ये हमारा j कैप पर ये -2j ना, तो ये हमको लगता है आंसर हमारा, ये आंसर गलत दे रखा, कोई बात नहीं हम लोग चेक कर लेंगे। तो 2, तो j वाला पूरा कट गया, तो क्या बच गया सिर्फ √3 -1 i कैप, यही ना बचा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OA प्लस OB प्लस OC, इसका मैग्नीट्यूड हो गया √ कोफिशिएंट ऑफ i कैप मीन्स √3 -1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये आंसर √3 -1 मीटर सिंपल आएगा। ये आंसर गलत है, यहां होना चाहिए √3 -1 मीटर। क्लियर, आ गया समझ में। एक दो क्वेश्चन और है, फिर हम लोग कल की क्लास में करके इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन एक दो है, देखना ट्राई करना, हाँ नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे।